वेलकम टू रिवीजन कर ले चैनल। और यहाँ पर 2 महीने पहले एक जंग शुरू हो चुकी है और वो जो जंग है वो अलख पांडे सर ने पीडब्ल्यू के चैनल शुरुआत करके टीचिंग में आकर के जंग छेड़ दी नेक्स्ट टॉपर्स के खिलाफ में, और यहाँ पर अपने टीचर्स को भी मैदान में उतार दिया है। और आपने देखा कि जो नेक्स्ट टॉपर्स पढ़ाते हैं वो पीडब्ल्यू वाले पढ़ाते हैं, जो पीडब्ल्यू वाले पढ़ा रहे हो नेक्स्ट टॉपर्स पढ़ा रहे हैं। अभी रिसेंटली में यही हुआ ना कि वन शॉट जो है वो पीडब्ल्यू वालों ने अपनी बैच शुरू करी, फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट टॉपर्स ने भी शुरू कर दी। तो यहाँ पर सेम टॉपिक जो है एक सुनील सर ने पढ़ाया और अभी 2 दिन पहले प्रशांत भैया ने पढ़ाया, तो दोनों के वन शॉट को हम लोग एकदम क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि कौन अच्छा है, कौन बेकार है, कौन अच्छा कर रहा है, किसके स्टूडेंट जो वो पास होने वाले हैं 90+ % लाने वाले हैं और किसके स्टूडेंट जो वो बेकार होने वाले हैं। यार ऐसा मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ, ना ही मेरी कोई ऐसी इंटेंशन है। कौन क्या कर रहा है इट इज़ देयर प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम जो आपके साइड से होती है वन शॉट देखने के बाद में, यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए एक आइडिया मेरे माइंड में आया कि इतने बड़े बड़े वन शॉट्स आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, आप किसी से भी पढ़ रहे हैं, आपने बैच ली हुई है, आप बैच लेने जा रहे हैं, तो उस वन शॉट को आप कैसे बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके फ्लैश मेमोरी में वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन फ्लैश मेमोरी आने के बाद वो फ्लैश तरीके से गायब भी हो जाती है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो भी वन शॉट देखें, यहाँ पर देखिए मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, तो सिमिलर वन शॉट जो हुए हैं ना, एक उड़ान बैच में सुनील सर ने लिया हुआ है बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा करके, और सेम अभी रिसेंटली प्रशांत भैया ने आपको सेम कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। तो ये दोनों को हमको कैसे समझना है, या आप किसी एक को समझना चाह रहे हैं, दूसरे को नहीं समझना चाह रहे हैं, तो दोनों को हम लोग देखते हैं कि कोई भी कहीं के भी स्टूडेंट हो, पीडब्ल्यू को हो या नेक्स्ट टॉपर्स के हो या इंडिपेंडेंट हो, तो कैसे वन शॉट्स देख करके हम उसको अच्छे से उतार सकें, हम परमानेंट मेमोरी में आ सके, क्या स्टडी टेक्निक्स हैं, तो हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको पूरा ब्रेक डाउन करूंगा, डिसीजन आपको लेना है। देखिए यहाँ पर हम लोग बिल्कुल भी, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट करने आया हूँ कि कैसे हम वन शॉट को अच्छे से समझ सकते हैं। माइंड मैप से समझेंगे, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन उसमें से मैंने बहुत सारे निकाल दिए हैं, नोट्स निकाल दिए हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है, लेकिन वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिव्यू करने वाले हैं उड़ान, जो केमिस्ट्री सुनील सर ने लिया है, उस क्लास का वन शॉट का बेसिक इंट्रोडक्शन, जो फर्स्ट क्लास फ्री थी, उसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ें करने वाले हैं। पहला माइंड मैप, किसका इफेक्टिव था, मतलब किसने जो माइंड मैप हम बना के कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्लास में क्या क्या हुआ और मेन चीज़ें क्या थी, कौन कितना डीप गए हैं हम देखेंगे कंपेयर करके, प्लस इसमें कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, उड़ान 10th केमिस्ट्री क्लास में क्या हुआ था। अरे भाई साहब बहुत सारी चीज़ें हुई थी। मतलब सुनील सर ने पहले क्या बताया था, वेलकम और इंट्रोडक्शन कराया था। इंट्रोडक्शन में बहुत सारी बातें करी थी। देखिए मैं मेन बातें करूँगा। कोर्स ओवरव्यू क्या था उन्होंने बताया था, स्टार्टिंग एड्रेसिंग 9 बेसिक्स एंड ऑल, फिर कोर्स ओवरव्यू इंपॉर्टेंस ऑफ क्लास 10 बेसिक केमिकल फार्मूलाइज एग्जाम्पल कुछ बताया था उन्होंने। फिर उसके बाद में क्लासरूम एक्सपीरियंस के बारे में भी बताया था। यहाँ पर क्लासरूम एक्सपीरियंस क्या बताया था, मूवी लाइक क्लास हो गया, जो भी है। देखिए मैं प्रमोशन पे बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। फिर उन्होंने लर्निंग स्ट्रक्चर के बारे में इतनी सारी बातें बताई थी, वो आप लोग देख लेना। लेकिन मेन फिर केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में बताया कि क्या क्या होने वाले हैं। टोटल साइंस 80 मार्क्स का, केमिस्ट्री वेटेज ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब होने वाला है। 4 चैप्टर्स ये आप करने वाले हो, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड कंपाउंड्स, राइट। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट नोट्स उन्होंने बताया, ये बताया, मैं केवल आपको ओपन करके बता दे रहा हूँ। ऑरेंज बॉक्सेस इन एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वो असेस नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने और भी जो बातें बताई आप पढ़ लीजिए। लेकिन यहाँ पर अब ये जो 2 बातें हैं, बेसिक्स इंट्रोडक्शन ऑफ द एटम एंड एटॉमिक नंबर एंड केमिकल सिम्बोल्स, तो ये जो करने वाले हैं ये मेन हम लोग करने वाले हैं कि यहाँ पर ही बातें होगी। फिर एफिशिएंसी हैक, ह्यूमैनिटी ज्ञान, रेफरेंस बुक, टेलीग्राम चैनल, क्लोजिंग मार्क्स, इतनी बातें जो हैं इसमें से पूरे माइंड मैप में ये जो 2 हैं, राइट, इसमें उन्होंने मेन बातें बताई। एटम के बारे में बताया, जॉन डाल्टन के बारे में बताया, ग्रीक वर्ड एटमोस डेमोक्राइटस 4400 BC, उसका हिस्ट्री बताया उन्होंने, मीनिंग बताया, इट इज़ अनकटेबल, इनडिविजिबल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, नॉट मेड ऑफ एनीथिंग स्मॉलर, ये बताया। फिर मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम में बताया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस केपेबल ऑफ इन और इनकेपेबल ऑफ इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस होता है, एग्जाम्पल हीलियम, दिस, ये बताया। फिर उसके बाद में एटम
डिविजिबल और इनडिविजिबल, अर्ली आइडिया इनडिविजिबल था, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग डिविजिबल हो गया। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में बताया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज, ये बताया। फिर न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है, ये बताया। एंड कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये बताया। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस शेल, तो ये उन्होंने बेसिक्स बताई, राइट। अब उसके बाद में बेसिक इंट्रोडक्शन में इतनी बातें बताई, राइट। लेकिन अब उसके बाद में जो दूसरा था जो इम्पोर्टेंट, वो उन्होंने अपने लेसन में बताया। एलिमेंट के बारे में और डिटेल किया, तत्व यानी केमिकल सब्सटेंस होता है, मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, होल नंबर, क्वांटिटी, नो फ्रैक्शन, डेसिमल्स में नहीं होता, ये होल नंबर में होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बताया। नो ओवरऑल चार्ज होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। वाई एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट, गेन और शेयर्ड, ठीक है। प्रोटॉन्स क्यों होता है एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट? एटॉमिक क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट होते हैं, गेन होते हैं, शेयर्ड होता है। एटॉमिक नंबर नीड्स टू बी फिक्स्ड क्वांटिटी, वो आप लोग वन शॉट में देख लेना। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट इन केमिकल रिएक्शन, लेकिन इसके नोट्स बन सकते हैं, ये जो है ना, ये बहुत अच्छे नोट्स बनते हैं इसमें, ये मैं आपसे शेयर करूंगा पूरा का पूरा माइंड मैप, राइट। केमिकल सिंबल जो होता है शॉर्ट फॉर्म ऑफ एलिमेंट नेम, रिप्रेजेंट वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। एग्जाम्पल क्या बताया? नाइट्रोजन exist as nitrogen gas, N2, oxygen exists as O2। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स, मेमोरी ट्रिक बताया उन्होंने। अच्छा भाई, क्या बताया? मेमोरी ट्रिक्स बताया। हेनरी लिसन डीवीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट, एच हाइड्रोजन टू नियॉन, एंड नारियल, मैंगो, आलू सलाद, पेप्सी, सोडा, कोका कोला और काजू कतली, सोडियम टू कैल्शियम, इसका उन्होंने बताया, ठीक है। एलिमेंट्स विद सिंबल नॉट फ्रॉम इंग्लिश नेम्स, लैटिन, जर्मन, राइट। अरे भाई साहब, ये पूरा इन्होंने बताया, सोडियम, पोटेशियम एंड पूरा नीचे तक टंगस्टन तक, ठीक है। पूरे सिम्बल्स के बारे में बताया। तो ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में उन्होंने इतनी बात बताई, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन टू द एटम एंड एटॉमिक नंबर एंड केमिकल सिम्बल्स, तो ये इन्होंने मेन पढ़ाया। फिर उसके बाद में एफिशिएंसी हैक्स के बारे में बताया और बहुत सारा, फिर अपने कोर्स ओवरव्यू के बारे में बताया, ह्यूमैनिटी ज्ञान, रेफरेंस बुक्स एंड ऑल। लेकिन मेन जो जिस था, तो इतने पूरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 में केवल 2 जो माइंड मैप के ऐसे ब्रांचेस मिल रही हैं हमको, जहाँ पर उन्होंने मेन जो पढ़ाई वाली ओवरव्यू वाली बात किया, राइट। लेकिन और भी बातें आपके लिए हो सकती हैं, यहाँ पर मैं केवल और केवल मेन जिस्ट क्रीम की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि ऐसे कितने क्वेश्चन इसके बन रहे हैं जो कि आपको फ्लैश कार्ड्स के रूप में करना चाहिए, जिससे कि आपको ये वन शॉट और अच्छे से मेमोराइज हो जाए और आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ। अब देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चन उन 2 टॉपिक से निकल करके आते हैं जो सुनील सर ने पढ़ाया था। अब वो पूरे के पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो फ्लैश कार्ड्स के रूप में मैंने कर दिया है, और उसका जो डेक है वो मैं आपको देने वाला हूँ फ्री में, जिससे कि आप बार बार उसको स्पेस रेपिटेशन से प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे हमको प्रैक्टिस करना है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक प्रीव्यू दे रहा हूँ। स्पेस रेपिटेशन तो आपके फ्लैश कार्ड्स में आएगी। व्हाट इज द अर्ली अंडरस्टैंडिंग ऑफ एन एटम एंड डिस्क्राइब बाय द डेमोक्रिटस एंड लेटर अडॉप्टेड बाय डाल्टन, तो वो था द एटम ओरिजिनली कॉल्ड एटमॉस। Atomos is uncuttable and indivisible, the smallest particle not made from anything। तो मैं क्वेश्चन फटाफट रिव्यू कर रहा हूँ, यदि आपके काम के हैं तो आप देख लीजिए, फिर इसका हम प्रशांत दिया वाले रिव्यू में जाएंगे। व्हाट इज द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, ये था इसका आंसर। फिर इसके बाद व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट एन एटम इज कंपोज्ड ऑफ, फिर इसके बाद में एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो वेयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स लोकेटेड विद इन एटम, तो ये भी इससे क्वेश्चन बन गया है आंसर। व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल चार्जेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, what symbol is used to represent it, तो ये उन्होंने the atomic number Z is number of protons in the nucleus of an atom, is atomic number a whole number of or a decimal। अब ये जो क्वेश्चन देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको फटाफट मैं दिखा रहा हूँ, ये यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो सही मायने में आपने उस वन शॉट को क्या कर लिया, इनकलकेट कर लिया अपने अंदर, जो है परमानेंट मेमोरी में। सही में एक्चुअली में हमने क्या पढ़ा, हर एक चीज़ आप रिकॉल कर पाओगे। और मान लो हम अपने फेवरेट भैया दीदी या जो भी हमने बैचेस लिए हुए हैं उसका यदि हम ऐसा करने लग गए तो यार मतलब क्या ही बात है।
क्या ही बात है। आप ऑनेस्ट फीडबैक देना मुझे चैट में कि ये मैं क्या बिल्कुल रबिश कर रहा हूँ, बकवास कर रहा हूँ, या सही में ये बहुत ही इफ़ेक्टिव चीज़ है, एक गेम चेंजर है कि यार सही मायने में जो हम ये वन शॉट्स देखते हैं, क्या हम उसको सही में पकड़ पाते हैं या केवल एक बस देखते जाते हैं और नोट्स बनाते जाते हैं। यार माइंड मैप और प्रैक्टिस क्वेश्चंस यदि मिल जाए तो क्या बात होगी। तो ऐसे देखो ऑलमोस्ट 16 क्वेश्चंस जो हैं वो बने हुए हैं। ये मैं डेक अपने टेलीग्राम चैनल पे मैंने लिंक दे दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील सर हैं, इससे रिलेटेड, उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो भी उन्होंने पढ़ाया वन शॉट, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दे दिया। अब हम लोग चलते हैं कि प्रशांत भैया का जो वन शॉट था उसमें क्या क्या चीज़ें थी। यहाँ पर प्रशांत भैया ने आरएम बैच की फर्स्ट क्लास फ्री ली, जिसमें केमिस्ट्री के बेसिक्स बताए हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं, अनफोल्ड करते हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई हैं। और बैंग यहाँ पर सीधे सीधे इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्लास रूल्स बताया, साइंस सिलेबस का ओवरव्यू बताया, क्लास के कैरेक्टर बताया, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 एंड क्लोजर रिमार्क। एकदम मतलब 1 2 3 4 5 6 केवल 6 मेन था। इंट्रोडक्शन में क्या है, वेलकम, रोल, भैया हैं, सर नहीं है, ये ब्ला ब्ला ब्ला, और भी बहुत सारी चीज़ें थी। देखो ब्ला ब्ला का मतलब ये नहीं किसी को मैं मॉक कर रहा हूँ, ब्ला ब्ला का मतलब ये है कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ। इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंट्स, क्लास रूल उन्होंने बताया। फिर उसके बाद में साइंस सिलेबस का ओवरव्यू बताया। ठीक है, ओवरव्यू बताने के बाद में मेन पढ़ाई वाली बात कहाँ है, क्लास कैरेक्टर्स बताया। ठीक है, फिर उसके बाद में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, वो सरप्राइज तो यहाँ है भाई। बेसिक्स मैंने उनका केवल एक थ्रेड यहाँ पर मिल रहा है, लेकिन द थ्रेड इज़ वेरी वेरी कॉम्प्रहेंसिव ऐसा लग रहा है। टर्मिनोलॉजी में क्या बताया उन्होंने, टर्मिनोलॉजी में एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, डिविजिबल प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, होमो एटॉमिक सेम टाइप ऑफ एटम्स, हाइड्रोजन नाइट्रोजन, एंड हीट्रो एटॉमिक मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, अब इसके बाद में प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का रिव्यू दिया। फिर चार्ज न्यूट्रलिटी ऑफ एटम, यानी इक्वल प्रोटॉन्स इक्वल इलेक्ट्रॉन्स, तो ये हो गया न्यूट्रल। तो ये टर्मिनोलॉजी बताया। दूसरा उन्होंने एटॉमिक नंबर के बारे में बताया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड होता है। ट्रिक टू रिमेंबर 120, अच्छा 1 से लेकर 20 तक के जो एटॉमिक नंबर हैं उसको है हाय हेलो लिसन BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट, एंड ना मैंगो अब्दुल से पेप्सी सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली। अच्छा ये क्या है भाई, ठीक है, ये फंडे बताए उन्होंने, ऑब्वियसली न्यूमोनिक्स थे ये। मास नंबर प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ये दोनों मास नंबर डिसाइड करते हैं। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल्स, K शेल, L M N और मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी KQ32, LQ38, MQ18, NQ32। एग्जाम्पल्स लिथियम 21, सोडियम 218। ठीक है, ये कैपेसिटी उन्होंने बताया। उसके अंदर वैलेंसी के बारे में बताया, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम होता है, एम फॉर स्टेबिलिटी, कंप्लीट आउटर शेल। सोडियम एग्जाम्पल लिया उन्होंने, लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी 1। नोबल गैसेस स्टेबल होता है, उनकी वैलेंसी 0 होती है, तो स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट होता है वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी, तो इन सब के बारे में बताया। वैलेंसी वर्सेस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंसी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फिर 2 वैलेंसी उसकी हुई। ट्रिक टू वैलेंसी, अच्छा इसके ट्रिक भी बताया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 to 4 मतलब वैलेंसी सेम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 मतलब वैलेंसी 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 8 से माइनस कर देना है तो उतना आ जाएगा उसकी वैलेंसी। ठीक है, अब इसके बाद में क्या बताया, कॉमन आयंस, टेबल इंपॉर्टेंस, कैटायंस यानी पॉजिटिव चार्ज, सोडियम मैग्नीशियम, एनएस मतलब नेगेटिव चार्ज, क्लोरीन, ऑक्सीजन, पॉलीएटॉमिक आयंस SO4 2 माइनस एंड कार्बोनेट CO3 2 माइनस। ट्रिक टू रिमेंबर वैलेंसीज, अच्छा इसका भी ट्रिक बताया उन्होंने, सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम 1, सोडियम, पोटेशियम एंड सिल्वर 1। क्यों नहीं 3 आल्टो फरारी, अच्छा ना कहूँ अगर क्यूट तुझे मांगे कार जैन फरारी। अच्छा ये सब फंडे बताए हैं। ठीक है, उसके बाद में
आयंस का रिकैप कराया, उसमें एटम ग्रुप विद ओवरऑल चार्ज, फिर टाइप्स बताया, टाइप्स में कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, एनायन बताया, नेगेटिव चार्ज, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बाबा, ओके, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्रहेंसिव है। राइटिंग केमिकल फार्मूलाज के बारे में फिर उन्होंने बताया कि लिस्ट एलिमेंट्स आयन, राइट वैलेंसीज बिलो, क्रॉस मल्टीप्लाई वैलेंसीज। एग्जांपल ये है लंबा चौड़ा, वाटर सोडियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट। ब्रैकेट्स फॉर पॉलीएटॉमिक आयन, पॉलीएटॉमिक आयन में ब्रैकेट लगता है, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। सिंप्लीफाइंग रेशियोज, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, उसके बाद में होमवर्क कुछ दिया है और फार्मूला राइटिंग प्रैक्टिस में इन्होंने सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला राइटिंग प्रैक्टिस कराया। फिर उसके बाद में नेमिंग कंपाउंड्स, तो CaCl2 को क्या बोलेंगे, K2SO4 को क्या बोलेंगे, Al एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यार, मैग्नीशियम कार्बोनेट और उसके बाद में अमोनियम क्लोराइड, तो ये भी बताया। ओके, चूजिंग करेक्ट फार्मूला का भी ABCD कुछ मल्टीपल चॉइस कराया था, तो अच्छी खासी कंप्रहेंशन प्रैक्टिस करा दी। तो इतनी सारी बातें उन्होंने बताई, मतलब अपनी क्लास में मेन जो क्लास है उसमें 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 टॉपिक्स पे उन्होंने पढ़ाई करे, लेकिन उसमें भी सब टॉपिक हैं फाइनली। ठीक है, फिर उसके बाद में यानी मेन इनके थ्रेड में बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर 1 जो है ये बहुत है, और फिर इसके बाद उन्होंने अपना क्लोजिंग रिमार्क दिया। तो यहाँ पर जो है उन्होंने मेन क्या पढ़ाया ये बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के माइंड मैप में मैंने आपको बताया। आई होप आपका रिवीजन हो गया होगा। यदि आप प्लान कर रहे होंगे देखने का तो अब आप जा करके देख सकते हैं, आपको एक ओवरव्यू मिल गया। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कितने बन के आ रहे हैं जो कि मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा लंबा क्लास था और बहुत सारे टॉपिक्स पे बात की गई, तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं। जैसे व्हाट इज़ एन एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्रॉम विच एवरीथिंग इज मेड, व्हाट आर द 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एन एटम, तो ये भी प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल इज दिस 2 or more atoms combined. What is home atomic molecule, तो home atomic molecule है, ये है। example भी है, what is the heteroatomic molecule, give an example. heteroatomic molecule is with 2 or more different types of atom combined, example वो आपको करना है। in a neutral atom how does the number of electrons relate to the number of protons and why, तो उसका आंसर ये है। what is the atomic number of Z of an element, तो atomic number of Z ये है। what is the mnemonic प्रशांत दिया give to remember this atomic number to the first 10 elements, तो mnemonic is hi hello listen BBC news on Friday night, ये दिया उन्होंने। what is the mnemonic प्रशांत दिया give to remember the atomic numbers of 11 to do ना मांगे अब्दुल से पेप्सी सोडा, कोल्ड ड्रिंक और काजू कतली, तो ये उन्होंने दिया है। what is mass number of an atom, the mass number of is the sum of number of protons and the number of neutrons. What is electronic configuration, the electronic configuration is the distribution of electron across the different energy levels or shell of an electrons. What are the notations used to represent the first 4 energy levels, तो ये है KLMN. What is the maximum number of electrons that K shell can hold, the K shell can hold maximum number of 2 electrons, L can hold 8 electrons, M can hold 18 electrons, N can hold 32 electrons. What is the electronic configuration of lithium, atomic number 3 this, lithium is 2 1। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आए। केमिकल फार्मूला क्या होता है, व्हाट इज द जनरल मेथड प्रशांत बी एक्सप्लेन फॉर राइटिंग अ केमिकल फार्मूला, तो ये उसका आंसर है। गिव एन एग्जांपल ऑफ राइटिंग अ केमिकल फार्मूला यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोडियम क्लोराइड, तो NaCl11 क्रॉस मल्टीप्लाई। वैसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है। आयंस क्या होते हैं, आयंस are atoms or group of atoms that contain overall electrical charge. What is a cation, how it is formed, a cation is positively charged and it is formed when an atom loses 1 or more electrons, ठीक है। what is an anion, how it is formed, ठीक है। an anion is negatively charged and it is formed when an atom gains 1 or more electrons, ठीक है। explain the formation of magnesium ion का, ठीक है, बताया। तो ऐसे ही देखो इतने सारे क्वेश्चन यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि क्लास जो थी थोड़ी सी टू द पॉइंट लग रही है यहाँ पर, इसीलिए। अब देखिए ये जो है ये सब सारी चीज़ें आपको डिसाइड करना है। ये नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस मैंने आपसे शेयर कर दिया, ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। तो अब मैंने आपको दोनों का रिव्यू दे दिया, बहुत ही ऑनेस्ट। मैं किसी
कोई भी चीज़ का डिसीजन नहीं दे रहा हूँ, ये आपको डिसाइड करना है। मैं आपसे जितने भी नोट्स हैं वो शेयर कर दे रहा हूँ, जितने भी फ्लैश कार्ड शेयर कर दिया, मैंने आपको सारा माइंड मैप दिखा दिया। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इससे फ़ायदा कैसे लेना है। आप जो भी क्लास लगा रहे हैं, जो भी वन शॉट देख रहे हैं, तो उसमें आपको कैसे वैल्यू मिलेगी, ये सारा वीडियो देखने के बाद में आपको समझ में आ गया होगा। और बार-बार इसको प्रैक्टिस करना है, स्पीच रेपिटेशन की प्रैक्टिस करना है, चाहे आप वन शॉट देखें, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ें। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये रिव्यू कैसा लगा, यहाँ पर बिल्कुल हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं ताकि आप जितने भी अपने फेवरेट टीचर से पढ़ना चाह रहे हो, अच्छे से पढ़ाई करो और इसमें आपको एडिशनल रिसोर्स मिले। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिविज़न करते रहिए।